दीदी जी, आज हॉल के पर्दे धोने डाल दूं? तुलसी ने अपनी मालकिन से पूछा। अरे रहने दे, थक जाएगी। कल ही तो तूने सोफे के कवर धोए थे और आज सारे पंखे साफ किए। तेरी भी तो उम्र हो चली है, थक जाएगी दादी अम्मा। वंदना जी ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा, वैसे दादी बनने की उम्र ना है हमारी दीदी जी। 14 बरस की उम्र में तो शादी हो गई थी हमारी। जल्दी बहू लाकर सास भी बन गए और अब एक प्यारी सी पोती की दादी। तुलसी पिछले 10 सालों से वंदना जी के यहाँ घरेलू सहायिका है। कामवाली ना होकर वह घर की महत्वपूर्ण सदस्य बन गई थी। वंदना जी की जरूरत के समय वह सदैव उनकी मदद को तैयार रहती। वंदना जी भी तुलसी के साथ परिवार के सदस्य की भांति स्नेह रखती, उससे अपने दिल की हर बात साझा करती। वंदना जी का बेटा मयंक आगे पढ़ाई करने विदेश जा रहा था, तब खूब रोई थी वंदना जी। अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर जाता नहीं देख पा रही थी। जैसे जैसे बेटे के जाने की घड़ी पास आ रही थी, वंदना जी का दिल उदास हो उठता। तुलसी अपनी बातों से उनका मन हल्का करने की कोशिश करती रहती। दीदी जी, आप तो बड़ी नसीबों वाली है जो आपका बेटा परदेश जा रहा है। पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करेगा, किसी भी चीज की कमी ना होने देगा। जब पढ़ लिख कर वापस आएगा तो उसे यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर अच्छी बहू भी मिल जाएगी। पोते पोतियों के साथ बड़े आराम से बुढ़ापा कटेगा आपका। तुलसी वंदना जी को सुनहरे सपने दिखाती हुई बोलती। बेटे को विदेशी संस्कृति और पैसों का ऐसा नशा चढ़ा कि विदेश में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और वहीं हमेशा के लिए सेटल हो गया। वंदना जी और सुभाष जी ठगे से रह गए। बेटा बहू ना कभी यहाँ आए और ना ही माता पिता को अपने पास बुलाया। वंदना जी बेटे बहू को देखने के लिए तरस जाती। पोती डोली को तो आज तक कभी उन्होंने लाड प्यार किया ही नहीं। जन्म से लेकर आज 2 वर्ष तक वही वीडियो कॉल पर ही उसे देखती आ रही है। बेटा बहू कोई ना कोई बहाना कर यहाँ आने से बचते। दीदी जी, कल हम नहीं आएंगे, हमारी पोती का पहला जन्मदिन है। बहू के मायके वाले भी आएंगे, इसलिए कल की छुट्टी चाहिए। तुलसी की आवाज से वंदना जी वर्तमान में लौट आई। अच्छा ऐसा है क्या? 1 मिनट रुक जरा। ऐसा कहकर वंदना जी अपने कमरे से एक छोटी सी डिबिया लेकर आती है और तुलसी को देते हुए कहती है, ये हमारी तरफ से तेरी पोती के लिए। तुलसी ने डिबिया खोली, उसमें से खूबसूरत सी चांदी की पायल निकली। दीदी जी, ये पायल तो आपने अपनी पोती डोली बिटिया के लिए खरीदी थी। तुलसी आश्चर्य से बोली, हाँ रे, खरीदी तो थी, पर ना जाने कब उसे पहनाने का मौका मिले। बेकार में पड़ी पड़ी छोटी हो जाएगी, किसी काम की ना रह जाएगी। तेरी पोती पहनेगी तो मुझे खुशी होगी। तुलसी पायल लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। एक दिन की छुट्टी के बाद अगली सुबह लंबा इंतजार करने के बाद भी तुलसी नहीं आई। दोपहर के 12 बज रहे थे। वंदना जी ने फोन लगाया। सामने से फोन रिसीव हुआ। हेलो तुलसी, दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्या हुआ? अभी तक आई नहीं? कब आओगी काम पर? जल्दी आओ। हेलो मैडम जी, मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। माँ जी तो अस्पताल में भर्ती है, मैं भी माँ के लिए खाना लेकर अस्पताल जा रही हूँ, तुलसी की बहू ने कहा। वंदना जी ने उससे अस्पताल का पता पूछा और बिना देरी किए कुछ रुपयों की व्यवस्था कर अस्पताल पहुंची। हांफते हुए वंदना जी अस्पताल के वार्ड में घुसी। तुलसी के पैरों में प्लास्टर लगा था, सिर पर भी चोट के निशान थे। तुलसी का बेटा लखन तुलसी के सिरहाने बैठा था और बहू प्यार से खाना खिला रही थी। अरे दीदी जी, आप? तुलसी आश्चर्य से बोली। ये सब कैसे हुआ तुलसी? वंदना जी ने पूछा। बहू जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त थी, मैं छत पर सूखे कपड़े लेने गई थी। ना जाने कैसे पैर फिसलने से मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। बेटा बहू सारा काम छोड़कर प्राइवेट अस्पताल ले आए। तब से बेटा घर भी नहीं गया, यहीं मेरे पास बैठा है। रात भर बहू भी भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह घर जाकर मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर ली। पर दीदी जी, ये लखन भी कुछ समझता नहीं, बेकार में प्राइवेट अस्पताल ले आया। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे बेचारे के।
तुलसी दर्द से कराहते हुए बोली, माँ अब बस भी करो, पैसों का क्या है, फिर कमा लेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लखन बोला। लखन की बातें सुनकर वंदना जी की आंखों के कोर गिले हो गए। उन्हें 2 साल पुराना वाकया याद हो आया। जब वंदना जी की कार का एक्सीडेंट हुआ था, उनके पति कार चला रहे थे। रात का समय था। अचानक से कहां से एक कुत्ता सामने आ गया। उसे बचाते बचाते कार डिवाइडर से टकरा गई। पति के सिर और घुटनों में काफी चोट आई थी। वंदना जी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। पति के पैरों में प्लास्टर हो गया और वंदना जी के हाथों में। बेटे मयंक को बहुत बार फोन करके बुलाया, पर वह नहीं आया। मेरा अभी आना संभव नहीं है, मैं कुछ पैसे भेज देता हूं, आप लोग देखभाल के लिए किसी को रख लो। यही जवाब सुनने को मिलता। वंदना जी को इस वक्त अपने बेटे के साथ की बहुत जरूरत थी, पर बेटा एक बार भी देखने नहीं आया। जिस बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके ऐसे जवाब से दिल छलनी हो गया। तब तुलसी और उसके बेटे लखन ने ही सेवा की थी। तुलसी को अस्पताल में देख वंदना जी सोचने लगी, मेरे पास बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब है, लेकिन असली संपत्ति, परिवार का सुख तो तुलसी के पास है। मुझे तो कठिन समय में भी बेटे का सहारा नसीब नहीं हुआ। उन्होंने तुलसी से कहा, छोटी मोटी चोट से मत घबरा, तू तो बड़ी नसीबों वाली है जो तेरे बेटा बहू तेरे साथ है। उन्होंने लखन के हाथों में 5,000 रुपए दिए और आंसुओं को छुपाते हुए कमरे से बाहर आ गई। दोस्तों, असली संपत्ति रुपया पैसा नहीं, बल्कि परिवार का साथ है। अपने माता पिता को अनदेखा ना करे, उनका सहारा बने। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।